वी विल स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन। हम किससे स्टार्ट करेंगे? हम मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मल्टीप्लिकेशन विद होल नंबर। किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशन विद होल नंबर। यहाँ हम जो मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को किसी एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। होल नंबर हम सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 3, एग्जाम्पल 3 इंटू 7/9, 3 इंटू 7/9। 3 क्या है? एक होल नंबर है। 3 क्या है? दिस इज अ होल नंबर। दिस वन इज अ whole number and this one is a fraction। तो हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन विद अ होल नंबर। हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन विद अ होल नंबर। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये याद रखना है क्रॉस में जो होता है उनको हम कट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर वो एक ही टेबल में आ रहे हों तो। फॉर एग्जाम्पल 3 3 जा 9, एक ही टेबल में आ रहे हैं दोनों। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो कैसे करते हैं इसको? 7/9, 3 3 जा 9। यहाँ पर 1 बचा, 7 इंटू 1 इज 7 अपॉन कुछ है ही नहीं तो 3 एज इट इज। दिस विल बी आवर आंसर। एक और एग्जाम्पल करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाइड बाय 3/10 होल नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय अ फ्रैक्शन। अब जरूरी नहीं है फ्रैक्शन के आगे हो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। होल नंबर होना चाहिए और फ्रैक्शन होनी चाहिए। ये दोनों एक ही टेबल में आता है। कौन से? 5 के टेबल में। तो कैसे कट करेंगे? 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे हमारा। मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 3। यहाँ पर जो 3 बचा है उसे मल्टीप्लाई करके भी लिखते हैं। जो 3 बचता है उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 3 3 जा क्या होगा हमारा? 3 3 जा होगा हमारा 9। नीचे क्या है? 2। नीचे क्या है? 2। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 2। हमारा आंसर क्या हो गया? 9/2 इज आवर आंसर। न्यूमरेटर में ऊपर जो भी कट करने के बाद बचता है उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ये हमने किया मल्टीप्लिकेशन विद अ होल नंबर। इसी क्वेश्चन को जब हम दूसरे मेथड से करते हैं उसमें क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। एक मेथड तो ये किया हमने। दूसरा मेथड अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं तो कैसे होगा? एग्जाम्पल क्या है हमारा? 3 इंटू 7/9। क्वेश्चन ये है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 21/9 आएगा। 21/9 आएगा। अब हम चेक करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। हम चेक करेंगे क्या ये एक टेबल में आते हैं? यस, ये एक ही टेबल में आते हैं। कौन से टेबल में आते हैं? ये आते हैं हमारे 3 के टेबल में। तो सिंप्लीफाई करके हम इसको जब लिखेंगे तो क्या होगा? 3 7 जा कितना टाइम्स? 7 टाइम्स। 3 3 जा 3 टाइम्स। तो हमारा जो आंसर होगा वो 7/3 होगा। एंड यू कैन चेक, आंसर हमेशा सेम आएगा। कोई भी मेथड यूज करिए आप, आंसर हमेशा सेम आएगा। दूसरे क्वेश्चन को भी एक बार इसी मेथड से करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को भी इसी मेथड से करते हैं तो क्या होगा? 15 3 जा 15 इंटू 3। क्वेश्चन क्या है? 3/10 इंटू 15। 15 का टेबल सबको आता है। 15 इंटू 3 इज 45। 45/10। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे? दोनों एक ही टेबल में आते हैं। यस, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। किसके टेबल में? 5 के टेबल में। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। 9 टाइम्स एंड 2 टाइम्स 5 के टेबल में आते हैं ये। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा 9/2 एंड आंसर इज सेम। आप कोई भी मेथड यूज करिए, आंसर मैथ्स में हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। करेंगे फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन। क्या करेंगे? फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सी फ्रैक्शंस होंगी? ये होंगी हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका।
5/8 इंटू 2/6। अभी अभी दो मेथड करवाए थे आपको, या तो आप पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए या पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में सिंप्लीफाई करिए, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम पहले फर्स्ट मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड से करेंगे तो क्या होगा, पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्रॉस में सिंप्लीफाई होता है हमेशा। 5 और 6 एक टेबल में आते हैं? नो, 5 और 6 कभी भी एक टेबल में नहीं आते हैं। 2 और 8 एक टेबल में आते हैं? यस, 2 एंड 8 एक ही टेबल में आते हैं। कौन से टेबल में? 2 के टेबल में। 2 इंटू 1 टाइम्स, 2 इंटू 1 टाइम्स क्या होता है, 2 इंटू 1 टाइम्स होता है हमारा 2, तो ये कितने पे जाएगा, 1 टाइम्स। और ये कितना होता है, 4 टाइम्स। 2 इंटू 4 टाइम्स इज 8। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, ऊपर क्या है 5, न्यूमरेटर में क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो न्यूमरेटर क्या बचा हमारा 5। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 5। जब नीचे चेक करेंगे, नीचे क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 इट विल बी 24। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर है 5/24। दूसरा मेथड चेक करेंगे इसी क्वेश्चन का। दूसरा मेथड जब चेक करेंगे इसी क्वेश्चन का, तो हमने क्या बताया था, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। आपको जो भी इजी लगे आप वो करिए। क्वेश्चन है हमारा 5 इंटू 2, फ्रैक्शंस क्या है हमारी 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 2/6। इसमें हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। 5 इंटू 2 इज, सबको आती है 10, एंड 4 इंटू 6 सॉरी 8 इंटू 6 इज, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 का टेबल आना चाहिए 48। क्या दोनों एक ही टेबल में आते हैं? यस, दोनों को हम एक टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, और वो कौन सा टेबल है, वो है 2 का टेबल। 2 का टेबल 2 इंटू 5 टाइम्स, 2 इंटू 5 टाइम्स, एंड 2 इंटू, जब आप करेंगे 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 इंटू 4 इज 8। Therefore our fraction is 5/24। आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे आप कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, कोई भी मेथड यूज करिए, आंसर हमारा सेम आएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन, थर्ड हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन विद द मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, अब हम होल नंबर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम एक फ्रैक्शन को भी मिक्स्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी मिक्स्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम तीनों क्वेश्चंस चेक करेंगे। पहला एग्जांपल हम लेते हैं 4 इंटू 7 1/4। ये क्या है, होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है, होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा क्या आती है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा किस में कन्वर्ट होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और उसका फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये मैंने क्या लिखा है, d मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर w प्लस न्यूमरेटर n अपॉन d, दैट इज डिनोमिनेटर। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम सबसे पहले, तो ये क्या आएगी, 7 4 ज़ा it is 28 plus 1 is 29, it will be 29/4, 29/4। अब क्या ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं? यस, दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो हम इसको यहीं पर कट कर देंगे और हमारा आंसर क्या बचेगा, हमारा आंसर बचेगा 29, बिकॉज यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। आंसर इज 29। 4 इंटू 1 टाइम्स इज 4, 4 इंटू 1 टाइम्स इज 4, आंसर इज 29। अगर आप इसको चाहें तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर 4 को 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बाद में फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये क्या किया हमने, होल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे मिक्स्ड नंबर से।
जब फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, लेट्स सी। क्वेश्चन लेते हैं हम एग्जांपल। 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 2 1/3। फर्स्ट स्टेप में तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने का मैंने आपको मेथड बताया, आपको सिखाया भी है। अब हम सीधा कन्वर्ट करते हैं। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, 3/8 कन्वर्ट करेंगे। 3 × 2 is 6, 3 × 2 is 6 + 1 7। Therefore बीच में वही साइन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन। न्यूमरेटर इज 7 एंड अपॉन डिनोमिनेटर इज 3। यू कैन सी हियर 3 is cancelled by 3 because दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 1 टाइम एंड आंसर इज 7 multiplied by 1 is 7, 8 multiplied by 1 is 8। आंसर क्या आ गया हमारा, 7/8। आंसर इज 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन। दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं। दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शंस होंगी तो कैसे क्वेश्चन होगा हमारा, 1 5/7 मल्टीप्लाइड बाय ये क्वेश्चन चेंज करते हैं एक बार हम। 1 1/8 2 1/3। अब चेक करो दोनों क्या है हमारी, दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। 8 × 1 is 8 + 1 is 9। सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस को। जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिलेगा, हमेशा चाहे एडिशन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे डिवीजन, चाहे सब्ट्रैक्शन, कोई भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे। देन बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन। 3 × 2 is 6, 6 + 1 is 7, 7/3। अब हम क्या चेक करेंगे, क्या कोई एक टेबल में आ रहे हैं, 7 and 8 एक टेबल में नहीं आते हैं। बट जब दूसरा पेयर चेक करेंगे, दूसरा पेयर क्या है, 3 and 9, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। और वो कौन सा टेबल है, 3 × 1 is 3 and 3 times into 3 is 9। Therefore ये 3 से कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर क्या बचा न्यूमरेटर में, 7 × 3 बचा तो क्या आएगा, 21। डिनोमिनेटर में 8 × 1 इट इज 8 एंड दिस इज आवर आंसर। हमने तीनों देखा, होल से मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन, मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, बट डिवीजन से पहले एक वर्ड होता है क्या, रेसिप्रोकल। क्या होता है, रेसिप्रोकल। हमें वो पता होना चाहिए कि वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है। डिवीजन से पहले हम क्या सीखेंगे, रेसिप्रोकल। जब भी हम किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं, इट मींस फ्रैक्शन होती है हमारी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बट जब हम उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल जब हम करते हैं, रेसिप्रोकल करा हमने इस फ्रैक्शन का, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर चेंजेस टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंजेस टू न्यूमरेटर। क्या हो जाएगा, वो दोनों पलट जाएंगे। अगर हिंदी में बताएं इसको इजी लैंग्वेज में, तो वो पलट जाएंगे। किसी भी चीज को जब हम पलट देते हैं, इट मींस उसका क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया। एग्जाम्पल देखेंगे, कोई होल नंबर है। सबसे पहले होल नंबर की बात करेंगे। होल नंबर है 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आप कहेंगे मैम डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो उसका मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है।
When there is nothing present at denominator place, it means what is there? 1. जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो हो जाएगा 1/2. 1/2. सिमिलरली किसी भी होल नंबर का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, डिनोमिनेटर होता है 1 और वो पलट जाती है. दूसरा देखते हैं किसी फ्रैक्शन का, 3/7. 3/7 ये क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. जब भी किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करोगे, होल नंबर का जब आप रेसिप्रोकल लोगे, ये क्या था? होल नंबर. होल नंबर का रेसिप्रोकल किया आपने तो क्या आया? एक प्रॉपर फ्रैक्शन. हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा. प्रॉपर फ्रैक्शन. जब आप किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का करोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो हमेशा क्या आएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा. क्या आएगा? हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा. ऑलवेज. चेक करते हैं 3/7 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? डिनोमिनेटर 7 है, 7 चेंजेस टू न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर दैट इज 3 गोज टू डिनोमिनेटर प्लेस. क्या हो गया? 7/3. और आप चेक कर सकते हैं 7/3 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ऐसे ही जब आप किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करोगे तो वो क्या बनेगी? प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी. प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करोगे, ये वाइस वर्सा है. ये क्या है? वाइस वर्सा है. जब आप होल नंबर का करेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे तो होल नंबर आएगा. सिमिलरली प्रॉपर फ्रैक्शन को करेंगे तो इम्प्रॉपर आएगी, इम्प्रॉपर को करेंगे तो प्रॉपर आएगी. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जगह और क्या हो सकता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हमारी क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है. मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर में और फिर उसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल. जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन है 2 1/2. एग्जाम्पल 2 1/2. ये क्या है? ये है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन. ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है. जब इसको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने क्या बोला है? कोई भी ऑपरेशन करेंगे सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे. जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? 2 × 2 is 4 + 1 5. 5/2. ये क्या बन गई है? ये बन गई एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगी? हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी. प्रॉपर. हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगी एंड इट विल बी, इस एग्जाम्पल में क्या होगा? 2/5 हमारा क्या होगा? रेसिप्रोकल. Of division is, sign of division is this. Sign of division is this. We can convert division into multiplication. We can convert division into, किसमें convert कर सकते हैं? Into multiplication with reciprocal of number. रेसिप्रोकल ऑफ नंबर. कैसे? अब आप एक नॉर्मल डिवीजन की बात करिए. 4 / 2. ये क्या है? एग्जाम्पल 4 / 2. अभी हमने क्या लिखा? इसके अकॉर्डिंग क्या? डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 4 तो एज इट इज रहेगा. जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये क्या है? जिससे डिवाइड कर रहे हैं 2, बट इसका रेसिप्रोकल लेंगे विच मीन्स नीचे क्या है? 1, क्योंकि होल नंबर है. तो ये क्या हो गया? 1/2. अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है क्वोशिएंट आएगा 2. ये हमारा होगा आंसर. बट यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल करके लिखा तो इट मीन्स 2 टाइम्स. सिंप्लीफाई करेंगे. 2 × 1 is 2 अपॉन, यहाँ पर 1 है, अपॉन में 1 नहीं लिखते हैं. तो देखो आंसर सेम आया. अभी मैंने यही बात करी कि डिवाइड को हम चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में विद द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर. डिवीजन हमेशा चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन के साइन में रेसिप्रोकल के साथ. अब हम करेंगे फ्रैक्शंस की डिवीजन. एग्जाम्पल लेंगे यहाँ 5 /
1/3, 5 डिवाइडेड बाय 1/3। अभी हमने क्या सीखा था कि डिवीजन को हम चेंज कर सकते हैं उसके रेसिप्रोकल में मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ। देयरफॉर 5 will be 5, division will be changed to multiplication and reciprocal r means reciprocal of this number, denominator will be changed to numerator and numerator will be changed to denominator, and when we will multiply 5 into 3 is 15 and upon 1, which means we have no need to write that 1, and our answer is 15। आंसर क्या आया? 15 आया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हम क्या कर सकते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सिर्फ अभी होल नंबर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ होल नंबर लेंगे। 3, 1/2 डिवाइडेड बाय 3। जब हम मल्टीप्लिकेशन को चेंज कर डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, 1/2 विल बी 1/2 एंड 3 विल बी चेंज टू इट्स रेसिप्रोकल। 3 का जब रेसिप्रोकल करेंगे इट विल बी 1/3। 1 multiplied by 1 is 1, 2 multiplied by 3 is 6 and this is our answer। ये हमने क्या किया? डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। अब हम किसकी बात करेंगे? फ्रैक्शन की। नंबर 2 पर हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन दोनों क्या होंगे? हमारे फ्रैक्शंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लिख रही थी 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, तो इसमें क्या होगा? 1/2 एज इट इज रहेगा, 1/2 एज इट इज रहेगा, डिवीजन विल बी चेंज टू मल्टीप्लिकेशन एंड रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 दैट इज 4/1। सिंप्लीफाई हो रहा है, वी विल चेक, यस 2 times and answer is 1 into 2 is 2, 1 into 1 is 1। this is our answer। एक और एग्जाम्पल करेंगे इसका, एक और एग्जाम्पल करेंगे। 7/8 डिवाइडेड बाय 2/4, 7/8 डिवाइडेड बाय 2/4। अभी हमने इतने सारे करे हैं, आपको समझ आ गया होगा। 7/8 एज इट इज रहेगा, डिवीजन विल बी चेंज टू मल्टीप्लिकेशन एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर इट विल बी 4/2, 4/2। सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले तो यही दोनों एक टेबल में आते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप डायरेक्टली इसको करिए। 4 into 2 8, कितना? 4 into 2 टाइम्स क्या होगा? 8 होगा। आंसर लिखेंगे, यहाँ पर 1 है, 7 into 1 is 7, न्यूमरेटर में क्या है? 7, डिनोमिनेटर is 2 multiplied by 2, it will be 4 and this is our answer। ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन की डिवीजन। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाय 2 1/4। एक और एग्जांपल लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का। ये क्या है? होल नंबर डिवाइडेड बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन। दूसरे एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं? यहां लिख सकते हैं 3/10 divided by 3 1/3। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और क्या लेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन।
मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी 3 हो सकते हैं, होल नंबर, फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2 5/8 डिवाइडेड बाय 2 1/3। ये हमारे 3 टाइप्स के क्या हो सकते हैं, डिवीजन हो सकते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे हमें पता है डिवीजन किस में चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन में। और उससे भी पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसीलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में। और वो किस में कन्वर्ट होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो करते हैं 3 एज इट इज, डिवीजन का साइन एज इट इज, 4 into 2 8 plus 1 9 9/4। ये हमने कन्वर्ट किया। अब हमें पता है डिवीजन को किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, और इधर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। देयरफॉर इट विल बी 4/9। सिंप्लीफाई करेंगे। अभी हमने बताया था आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जोन सा मेथड, जो भी मेथड आपको इजी लगेगा आप वो मेथड यूज करेंगे, जो भी मेथड के साथ आप कंफर्टेबल हैं वो यूज करिए। मैं पहले सिंप्लीफाई कर रही हूँ, 3 into 3 टाइम्स, 3 into 3 टाइम्स। तो ये क्या हो बच्चा, 4 into 1, 4 into 1, डिनोमिनेटर में क्या बचा, 3। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। यहाँ पर क्या है, 3/10। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 into 3 is 9 plus 1 10, 10/3, 10/3। अब देखो 3/10 डिवाइडेड बाय 10/3। लेकिन अभी क्या होना है, अभी होना है इस नंबर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बन गया, 3/10। क्या कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, नो, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। 3 और 10 एक टेबल में नहीं आते हैं। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, इट विल बी 9। डिनोमिनेटर में क्या है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, इट विल बी 100। एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट में क्या है, दोनों ही मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले कन्वर्ट करेंगे। 8 into 2 is 16, 16 plus 5 is 21, 21/8 divided by 3 into 2 is 6 plus 1 7, 7/3। अभी इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे और डिवाइड विल बी चेंज्ड इनटू मल्टीप्लिकेशन, इट विल बी 3/7, 3/7। सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 और 8 तो नहीं हो रहा है, 7 और 21 को कर सकते हैं। 7 into 3 times is 21। न्यूमरेटर में क्या बचा, 3 into 3, 3 into 3 is 9। डिनोमिनेटर में 8 into 1 8, एंड दिस इज आवर आंसर। ये अभी हमने क्या किया है, ये हमने करा है मिक्स्ड फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शंस की डिवीजन। बट उसको पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। हमारा डिवीजन कंप्लीट हुआ।